आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्म आधी रात को एक जेल में हुआ था और जन्म के तुरंत बाद ही वे चमत्कारिक तरीके से यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे। आज हम आपको सुनाएंगे कृष्ण जन्म की पूरी कहानी, इतिहास, धार्मिक महत्व और जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है विस्तार से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और आनंदमय पर्व कृष्ण जन्माष्टमी की, जिसे गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। यह त्योहार हर साल भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। मथुरा, वृंदावन और देश के सारे शहरों में और यहाँ तक कि विदेश के भी कई सारे देशों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक कथा और इतिहास क्या है? मथुरा पर कंस नाम का अत्याचारी राजा शासन करता था। अपनी बहन देवकी की शादी के दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, तुम्हारा अंत तुम्हारी बहन के 8वें पुत्र के हाथों होगा। कंस ने भय में आकर देवकी और उनके पति वसुदेव जी को जेल में डाल दिया। पहले 7 बच्चों का अंत, देवकी के पहले 7 बच्चों को कंस ने जन्मते ही मार डाला। 8वें पुत्र का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी रोहिणी नक्षत्र आधी रात को जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा। तेज बारिश और उफनती यमुना को पार कर वे गोकुल पहुंचे, जहां नंद बाबा और यशोदा मैया ने उनका पालन पोषण किया। मथुरा लौटते समय वसुदेव जी ने यशोदा की नवजात बेटी को देवकी के पास रखा। कंस ने उसे मारना चाहा, लेकिन वह देवी योग माया में बदलकर बोली, तुम्हारा काल आ चुका है। कृष्ण का बचपन और कंस वध, गोकुल और वृंदावन में माखन चोरी, कालिया नागमर्दन, गोवर्धन पर्वत उठाना, ये सभी लीलाएं बड़े होकर कृष्ण ने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और जनता को अत्याचार से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों, आइए समझते हैं जन्माष्टमी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि सत्य, प्रेम और भक्ति से हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। गीता का उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये आपने भी बहुत सुना होगा, जीवन का मार्गदर्शन देते हैं। श्री कृष्ण को माखन चोर, गोपाल, कान्हा, वासुदेव, गोविंद जैसे प्रिय नामों से पुकारा जाता है। जन्माष्टमी की परंपराएं और इसका महत्व क्या है? तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के भक्त दिन भर निर्जल व्रत रखते हैं। रात 12 बजे जन्म के समय पूजा के बाद व्रत खोलते हैं। मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की लीलाओं की झांकियां सजाई जाती हैं। पालने में बाल गोपाल की, लड्डू गोपाल की मूर्ति रखी जाती है और हरे कृष्ण हरे राम के भजन, कीर्तन और नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। खास करके महाराष्ट्र में युवाओं की टीमें पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटकी मटकी फोड़ते हैं। मथुरा वृंदावन में कृष्ण और राधा की रासलीला का मंचन होता है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन की ओर इस दिन जाते हैं। देश में हर जगह, हर मंदिर के पास मटकी फोड़ कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो दोस्तों, पूजा पाठ कैसे करें? प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, घर में बाल गोपाल की मूर्ति स्थापित करें, पीले वस्त्र, मोर मुकुट, फूलों से श्रृंगार करें, माखन, मिश्री, पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मध्य रात जन्म समय पर आरती करें, शंख घंटी बजाएं और प्रसाद बांटें। दोस्तों, प्रमुख स्थान जहां उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है वो कौन कौन से हैं? तो मथुरा और वृंदावन में लाखों श्रद्धालु, विशाल शोभा यात्राएं, 24 घंटे भजन कीर्तन और द्वारिका में समुद्र तट पर दीपों का महासागर। इसके साथ इस्कॉन मंदिर में विश्व भर में भक्ति और प्रसाद वितरण, मुंबई और पुणे भव्य दही हांडी प्रतियोगिताएं होती है। रोचक तथ्य, कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ।
जिसे चंद्रमा का सबसे शुभ संकेत माना जाता है। विदेशों में अमेरिका, रूस, ब्राजील, मॉरिशस जन्माष्टमी उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है जितनी कि भारत में। दोस्तों, दुनिया भर में 800 से ज़्यादा इस्कॉन मंदिर हैं जो जन्माष्टमी पर लगभग 48 घंटे तक का उत्सव मनाते हैं। तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रेम, करुणा और न्याय। भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवन से हम सब सीख सकते हैं कि बुद्धि, नीति और भक्ति से किसी भी बुराई पर विजय पाई जा सकती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये छोटी सी जानकारी कृष्ण जी के सभी भक्तों को मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।